अब बिहार के पॉलिटिक्स में जब इलेक्शंस आते तो सब लोग वादे करते रहते। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने 7 बड़े वादे किए हैं और ये सबको सुनना चाहिए क्योंकि वोट जो जेएसपी है उसको देना या फिर नहीं इससे पता चलता। तो जो सबसे पहला वादा है वो ये है कि बिहार में जो लिकर बैन है, जो दारू बैन है, उसको हटाया जाएगा। और जो किशोर है उन्होंने यही बोला कि जब हम इलेक्ट होंगे, अगर हम जीतेंगे तो 100 घंटे के अंदर ही हम इसको हटा के फेंकेंगे। लगभग मतलब ये हटाने का वादा है, मगर जो शराब है वो फिलहाल के लिए इलीगल है, मगर उनका कहना ये है कि ये इलीगल रहने के बावजूद भी बिकता तो इसको लीगल ही कर देंगे। अब जो दूसरा वादा है वो ये कि सरकार आने के बाद जो 2000 रुपये है वो हर महीना ये जितने भी मतलब इसमें जेंडर इक्वालिटी है, पुरुष हो, महिला हो, विधवा हो, कोई भी हो, 60 ईयर्स के ऊपर अगर है तो मंथली 2000 रुपये फ्री इनको मिलते, मतलब स्कीम के अंदर। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट बनेगा जो लोगों को रोजगार दिलाएगा। मतलब जो लोग भी मजबूरी में हैं उनको ये मतलब पर्टिकुलर स्कीम से हेल्प होगा। अब जो चौथी बात है वो ज़रा मतलब ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये उनका कहना है कि जितने भी हर गांव के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में भेजे जाएंगे और जो खर्चा है प्राइवेट स्कूल का, जितना भी खर्चा है वो गवर्नमेंट देगी। मतलब साइमल्टेनियसली जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसको अच्छा बनाते बोल रहे हैं, मगर जब तक वो अच्छे नहीं बने प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा सकते और जो पैसे है, जो फीस है वो सब गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। अब ये होता नहीं होता, ये जुमला है वो नहीं मालूम। अब जो नेक्स्ट बात है वो ये बोल रहे कि जो कैश क्रॉप्स है वो उगाने वालों को MNREGA ये मजदूरी के अंदर इनको फ्री किया जाएगा। तो ये जो फार्मर्स है इनके लिए बहुत फ़ायदा होगा इससे। अब जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि जो रोज़गार शुरू करने के लिए जो लोन चाहिए, मतलब किसी को बिज़नेस शुरू करना है उनके लिए अगर लोन है ना, वो पहले जो इंटरेस्ट गिरता था 10 से 12% गिरता था, मगर अगर ये इलेक्ट होंगे तो उसको एक कट ऑफ करके 4% करते बोल रहे। तो ये जो लोन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी बढ़ जाती और लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होता। अब जो लास्ट बात है वो ये बोल रहे कि यहाँ पे बिहार में और बहुत सारे एरियाज में मतलब बहुत सारे करप्ट लीडर्स है और ऑफिसर्स है। तो जब ये इलेक्ट होंगे तो एक कोर्ट बनाएंगे बोल रहे, एक स्पेशल कोर्ट हियरिंग या फिर एक स्पेशल केस जहाँ पे ये जितने भी लोग हैं जो करप्टेड है इनके ऊपर चर्चा की जाएगी और इनको सज़ा मिलेगी। अब ये जितने बातें हैं इसमें कुछ बातें अच्छे भी है, कुछ बातें बस जुमले के जैसे दिख रहे। ये पर्टिकुलर डिमांड्स आपको समझ में आए, मतलब अच्छे दिखे, और क्या इसके बेसिस पे आप जेएसपी को वोट देंगे? कमेंट करके बोलो।